आदिल साहब, निजामुद्दीन रयान साहब, महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और सदर मुंबई जनाब शाकिर पटनी साहब, वो दीगर कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, हजरात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में आपके दरमियान में कई सियासी जमातें और कई उम्मीदवार मैदान में आते हैं और हर जमात और हर उम्मीदवार आपसे यही कहता है कि आप उसके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इन इंतखाबात में पहली मर्तबा अपनी किस्मत को आजमा रही है और मुंबई बल्दिया में के इंतखाबात में कई उम्मीदवारों को मैदान से उतारी है और इस कोशिश के साथ कि अपने उम्मीदवारों को भी कामयाबी हासिल हो। और मुझे अल्लाह की जात पर कामिल यकीन है, भरोसा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक और तारीख साज कामयाबी से नवाजेगा। खैर, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ है और जिसके जज्बे में दियानतदारी हो, इखलास हो, खुलूस हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर उनको कामयाबी और कामरानी से नवाजेगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीर या जज्बाती नारों के जरिए अवाम को अपनी तरफ राग़िब नहीं करती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमली मैदान में काम करती है और अपने काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ती है और अपने काम के जरिए अवाम को अपनी तरफ राग़िब करती है और अपने काम के जरिए एक नई तारीख बनाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाकी के साथ काम करती है और इख्तिदार की आंख में आंख डालकर हक को बयान करती है और कभी इज़हार हक से मुंह नहीं मोड़ती, हक को अदा करती है और जब कभी भी आवाज उठाती है तो हक की आवाज को बुलंद करती है, नाइंसाफी के लिए आवाज उठाती है और उस नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने की जद्दोजहद करती है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिल्लत की और आपकी और हर एक की हर उन मसाइल की तर्जुमानी करती है जिस मसाइल की वजह से हम परेशान या मुसीबत का शिकार होते हैं। और आज अगर हम इस मुल्क के हालात को देखते हैं तो हमारे सामने कई सियासी जमातें आती हैं। एक वो जमातें आती हैं जो सेकुलरिज्म का मखौटा पहनकर सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं लेकिन सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाती हैं। तो दूसरी तरफ वो सियासी जमातें हैं जो इस मुल्क को नफरत और मजहब के नाम पर बांटती हुई और इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटती हुई इख्तिदार तक पहुंच रही है। एक तरफ नाम नेहाद सेकुलर जमातें हैं तो दूसरी तरफ फिरका परस्त जमातें हैं। तो ऐसे हालात में हमको क्या करना है, किस तरीके से अपने मुस्तकबिल को संवारना होगा और आने वाले हालात का मुकाबला करना होगा, यही बात आपके सामने रखने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं है। मजलिस हर मसले पर अपनी आवाज को उठाती रही है
और आगे भी उठाएगी। लेकिन मैं आज अपने इस खिताब के जरिए यह बताना चाहता हूं कि हम 70 वर्ष की आजादी की इस तारीख में सबसे ज्यादा नाइंसाफी के अगर कोई शिकार हुए हैं तो वह आप और हम हैं। सबसे ज्यादा 70 वर्ष में पिछड़े हैं तो वह आप और हम हैं। सबसे ज्यादा तालीम के मैदान में सबसे पीछे रह गए तो कौन? आप और हम रहे। 70 वर्ष के इस तवील सफर में अगर किसी की बस्तियां जली तो वह हमारी जली। 70 वर्ष में किसी की किस्मत लुटी सबसे ज्यादा तो वह हमारी लुटी। 70 वर्ष में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई तो वह हमारे साथ हुई। 70 वर्ष में हमको हमारे हक से महरूम किया गया। 70 वर्ष के सफर में सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर और सबसे पीछे अगर कोई रह गए तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रही। तो सवाल यह है कि आखिर हम पिछड़े हुए क्यों रहे, पीछे क्यों रहे, सबसे आखिर क्यों रहे? कि आज 70 वर्ष की इस तारीख में एहसास महरूमी ने हमारे ज़हन और दिल को इतना गालिब आ गया, एहसास महरूमी, कि हम हर हाल में जीने लगे, अपने हक को तलब करने की ताकत से तक हम महरूम हो गए। कि आज मैं आपके सामने सिर्फ अपने खिताब या अपने अल्फाज के जादू में आपको बहाने के लिए नहीं आया हूं, या अपने अल्फाज के सैलाब में आपको बहाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहां खड़ा हूं तो आपकी आवाज बनकर, आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए खड़ा हूं, आपकी हक के लिए खड़ा हूं, और आप जिस चीज से महरूम हुए हैं उस महरूमी को दूर करने के लिए खड़ा हूं। मैं यहां पर किसी के लिए कोई नफरत की बात कहने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं यहां पर मजहब की सियासत करने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं यहां पर मजहब के नाम पर जो नाइंसाफी हुई है, जो इम्तियाज बरता गया है, जो हक से महरूम किया गया है, उसको बयान करने के लिए खड़ा हूं। और मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि आज अगर हम पिछड़े हैं, पीछे हैं, कमजोर हैं जिंदगी के हर शोबे में, तो इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं गैरों पर उंगली उठाने से पहले या गैरों पर इल्जाम लगाने से पहले सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने गिरेबान में झांक कर देखूं कि मुझसे क्या गलती हुई, मेरी क्या कमजोरी थी, मेरी क्या कोताही थी। आज अगर मैं अपने अल्फाज को समेटूंगा और एक ही जुमले में बयान करूंगा तो हमारी पिछड़ेपन की, हमारी कमजोरी की, हमारे हक से महरूमी की, या तालीम में पीछे रहे, हर महाज पे पीछे रहे, उन सब की एक जुमले में अगर मैं कहूंगा तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं रहा। हम मुंतशिर रहे, मुत्तहिद नहीं रहे, खानों में बढ़ गए, मसलक के नाम पे बढ़ गए तो मकतब के नाम पे बढ़ गए, अकायद के नाम पे बढ़ गए तो जमातों के नाम पर बढ़ गए। ये बढ़ने का नतीजा हुआ कि हमारी अहमियत कम हुई, हमारी ताकत कम हुई। आज हमको बार बार यही कहा जाता है कि हम अक़लियत हैं, हम तादाद में कम हैं। बेशक हम अक़लियत हैं, हम तादाद में कम हैं, इसलिए अक़लियत कहलाते हैं। लेकिन याद रखो, तादाद मायने नहीं रखती, अज़म मायने रखता है, इरादा मायने रखता है, हिम्मत मायने रखता है, जोश मायने रखता है, जज्बा मायने रखता है, इखलास मायने रखता है। आज क्या हमारे पास
जोश की कमी है? नहीं, हमारे पास जोश है, हमारे पास इखलास है, हमारे पास खुलूस है, हमारे पास कुछ करने और कराने का जज्बा भी है। लेकिन फिर क्या बात, सब कुछ है लेकिन हमारे पास इत्तेहाद नहीं। और मैं आज आपके दरमियान में आया हूं तो सिर्फ इत्तेहाद का पैगाम लेकर आया हूं, और इस पैगाम के पीछे यह भी कहूंगा कि आज आपको, हमको टेक्नोलॉजी मिली है। टेक्नोलॉजी के जरिए हम हमारे शौक या हमारे पसंद या हमारी जानकारी जिसमें दिलचस्पी होती है उसके मालूमात को हासिल करते हैं। मैं यहां खड़े नौजवानों से कहूंगा कि इस जलसे के बाद जाकर देखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर देखो पार्लियामेंट के 2014 के इंतखाबात में कौन सी पार्टी कितने वोट ली, जरा ये भी जाकर देखना। आपको देखने के बाद हैरत होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने वजारत उज़्मा की कुर्सी को हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। आप जाकर अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि टोटल पोल्ड वोट्स में से 31% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। 31%। अगर ये 31% को तादाद में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को 17 करोड़ वोट मिले। कितने? 17 करोड़। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत से कि इस मुल्क में तुम्हारी क्या तादाद है, तुम्हारी कितनी आबादी है, तो बताओ। अगर ये 17 करोड़ वोट लेकर वजारत उज़्मा के कुर्सी पर पहुंचता है तो क्या हम इस मुल्क के मुक़द्दर के मालिक नहीं हो सकते? क्या हमारी तादाद है? कितनी तादाद है हमारी? कितनी जोर से? कितनी? 25 करोड़। वाह! वो 17 करोड़ लेकर वजीर आजम बनता है और हम इतने करोड़ रहने के बावजूद भी अपनी आवाज को ऐवानों में गुंजाने से नाकाम हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारा इंतशार है। हमारे सफों में इंतजार है, इत्तेहाद नहीं। इस वजह से 2014 के इंतखाबात में न सिर्फ नरेंद्र मोदी को इख्तियार मिला, बल्कि 2014 पार्लियामेंट के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत से एक भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट कामयाब नहीं हो सका। महाराष्ट्र जैसी रियासत से एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो सका। कर्नाटक जैसी रियासत से एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो सका। आंध्र प्रदेश से एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं हो सका। और इस इलाके से सिर्फ एक मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होता है और वह शहर हैदराबाद से मुंतखब होता है। आप गौर करिए, इसकी वजह क्या है? हमारे सफों का इंतशार है, हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है। इस वजह से आज न सिर्फ हम बेआवाज हो गए, बल्कि हम अपने हक से महरूम होने लगे। कि आज इस बात पे गौर करिए कि अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक 2014 के इंतखाबात में मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने में नाकाम हो गया, कितनी बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, क्या एक भी मुंतखब नहीं हो सकता?
इतनी बड़ी रियासत महाराष्ट्र, क्या एक भी मुसलमान नहीं आ सकता? अरे ये तो छोड़िए, आसाम के हालिया असेंबली इंतखाबात, मैं कहूंगा कि अफसोस की बात है कि अक़लियतें करीब 40% तक आसाम में है और मुसलमान आसाम में 34% है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आसाम में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। तो हम गैरों को क्या कहें, हम गैरों को क्या कहें जब अपनों में ही इत्तेहाद नहीं। आज हमारा इंतशार, हमारी सारी तकालीफ का जिम्मेदार, और आज हम इस बात को नहीं समझते। खुदारा इत्तेहाद को मजबूत करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। अगर मैं सही नहीं, मैं गलत हूं तो ठीक है, मुझे मुस्तरद करो, लेकिन मेरे मुस्तरद करने पर तुम अपने इत्तेहाद को मुस्तरद न करो। मुझे छोड़ो मगर इत्तेहाद को न छोड़ो, मैं यही कहूंगा। क्योंकि अहमियत शख्सियत की नहीं है, अहमियत मिल्लत के इत्तेहाद की है। शख्सियतें आएंगी जाएंगी, लेकिन जमात इत्तेहाद और कायम व दायम रहेगा। लेकिन आज ये इत्तेहाद खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे अपने वोट की अहमियत को समझो। मैंने बताया आपको कि वोट की अहमियत क्या है। अरे आज अगर मैं इस चौराहे पर खड़े रह के मुखातिब होता हूं तो जितना मजमा है मुझे सुनेगा और मेरे अल्फाज पर नारे लगाएगा। अगर मैं और जज्बाती तकरीर करूंगा तो और नारे लगेंगे, और चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो मेरे हलक से खून निकलेगा और नारे गूंजेंगी। और अगर जज्बाती तकरीर करूंगा तो याद रखो, पुलिस की बेचैन गोलियां तुम्हारे जज्बात को ठंडे कर देगी और तुम्हारे सरों और सीनों पे गोलियां दाग दी जाएंगी अगर ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन अगर यही आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगी, असेंबलियों में गूंजेगी, बल्दियात में गूंजेगी। हजरात, ये खबर में आए थे अफसोस के साथ तो अगर सुनाई जाती है मोहम्मद आसिफ हाफिज मोहम्मद आमिर के भाई जैनुल आबिदीन पाकिट वाले के साहबजादे मोहम्मद दानिश का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैयत उनकी रिहायशगाह सारी बाजार से ठीक रात 10 बजे उठाई जाएगी। नमाज, जनाजा व तकफीर नारियल वाली कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। हजरात, ये खबर निहायत ही अफसोस के साथ सुनाई जाती है। मोहम्मद आसिफ हाफिज मोहम्मद आमिर के भाई जैनुल आबिदीन पाकिट वाले के साहबजादे मोहम्मद दानिश का इंतकाल हो गया। तो हजरात, मैं यही कह रहा था आपसे कि अगर हमारी आवाज, हमारे नुमाइंदे अगर ऐवानों में होंगे तो हमारी नाइंसाफी पर आवाज उठाएंगे, हमारी हक तलफी पे आवाज उठाएंगे और हमारे हक के लिए इख्तिदार से लड़ सकते हैं। अगर हमारे नुमाइंदे ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन लड़ेगा, कौन आवाज उठाएगा, कौन जिद्दोजहद करके आपके हक को हासिल करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसको हमको समझना होगा कि आज हमारी तादाद पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या बल्दियात हो, घट रही है, कम हो रही है। हमको इस बात पे गौर करना है कि अगर हम आज अपने नुमाइंदों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर ऐवानों में नहीं भेजेंगे तो फिर कानून बनेगा हमारी तबाही और बर्बादी का, कानून बनेगा हमारे हक तलफी का, और फिर कोई नहीं रहेगा तो फिर आवाज कैसे उठेगी,
कोई नहीं रहेगा तो कैसे उस बनते हुए कानून को रोका जाएगा? इस बात पे हमको गौर और फिक्र करना होगा। अगर आज हमको अपनी खोई हुई अजमत को, वक़ार को अगर बहाल करना है या दोबारा हासिल करना है तो हमको अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। इत्तेहाद ताकत है और याद रखो इंतशार हमारी मौत है। अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके इत्तेहाद की आवाज लेकर आई है, इत्तेहाद का पैगाम लेकर आई है और आपके सफों में इत्तेहाद को पैदा करने का अज़्म व इरादा लेकर आई है। और इत्तेहाद अगर कायम होगा तो जरूर हम हमारे मसाइल के हल में कामयाब होंगे। आप कहेंगे कि कैसा? आज जो लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महाराष्ट्र को क्यों आई है, क्या करने आई है, यह सवाल होगा कई ज़हनों में। या हमारे मुखालिफीन भी बोलेंगे कि आप आए हैं तो क्या कर कर आए हैं, हमने क्या नहीं किया आंध्रा की असेंबली में, तेलंगाना की असेंबली में। अरे मजलिस ही थी जिसने आंध्रा की रियासत में सबसे पहले हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कमीशन बना तो वह आंध्र प्रदेश में बना, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में बनी, माइनॉरिटी फंड एलोकेशन हुआ तो सबसे पहले आंध्रा में हुआ। अरे मजलिस ने काम किया है और काम के जरिए मुसलसल 55 बरस से आंध्रा की असेंबली और फिर अब तेलंगाना की असेंबली में नुमाइंदगी करती आई है। कभी हमारा इस रुकने असेंबली 1 हुआ करता था, उसके बाद 3 हुए, फिर 5 हुए और आज 7 एमएलए तेलंगाना असेंबली में है। और हमने वहां पे क्या हासिल किया? आज आंध्र प्रदेश टूटा, तेलंगाना बना, लेकिन मजलिस की वजह से आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी मुसलमानों को तालीम और रोजगार में रिजर्वेशन दिए जाते हैं। आप बोलेंगे कि वहां कैसा रिजर्वेशन मिला? वहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत में हमने रिजर्वेशन को हासिल किया। तो सवाल यह है कि कांग्रेस एनसीपी यहां भी थी तो फिर यहां रिजर्वेशन क्यों नहीं दी? राजस्थान में भी थी, वहां क्यों नहीं दी? आसाम में भी थी, वहां क्यों नहीं दी? जिस वक्त हमने रिजर्वेशन लिया दिल्ली में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। तो सवाल यह है कि इन रियासतों में रिजर्वेशन नहीं मिला, आंध्र प्रदेश में मिला। तो क्यों मिला? कि महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो या आसाम में हो, जहां कांग्रेस इख्तियार में थी वहां रिजर्वेशन नहीं मिला। तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पर आंध्र प्रदेश जैसी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं थी, इसलिए नहीं मिला। और हम हासिल करें लड़कर, और आज महाराष्ट्र में जाते जाते कांग्रेस ने 2014 में रिजर्वेशन का ऐलान किया, रिजर्वेशन न मिला न टिका। आप बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? अरे अगर ताकत होती, इत्तेहाद होता, अपनी जमात होती, अपनी क़यादत होती तो शायद यह कांग्रेस झुकने पे मजबूर होती। कांग्रेस के पास जो भी हमारे नुमाइंदे बनकर गए या एनसीपी के पास हमारे नुमाइंदे बनकर गए, ये हमारे नुमाइंदे कम थे, कांग्रेस और एनसीपी के दरबारों के गुलाम ज्यादा थे। अपने जात के लिए और अपने जाती मफाद के खातिर इन्होंने मिल्लत का सौदा किया, बेच दिया कौम को। अगर डट जाते, खड़े रह जाते और बोलते कि कुछ नहीं, रिजर्वेशन देना नहीं तो हम
हुकूमतों को छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो क्या रिजर्वेशन नहीं मिलता? अरे आप आज महाराष्ट्र की सूरत हाल को देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि क्या मिला महाराष्ट्र के अक़लियतों को? क्या तहफ़्फ़ुज़ात मिले? क्या रोजगार मिला? क्या बैंक से कर्ज़ेजात मिले? क्या पढ़ने के लिए मदारिस मिले? क्या बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने मिले? क्या बस्तियों की तरक्की के लिए कुछ पैकेज मिला? कुछ नहीं मिला। 280 करोड़ का बजट था 2014 में, सिर्फ 80 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप भी नहीं मिली बच्चों को, बैंक से कर्ज नहीं मिला। आज क्या हाल है? महाराष्ट्र से अगर 100 ग्रेजुएट निकलते हैं तो उन 100 ग्रेजुएट में सिर्फ 2.4%, 100 ग्रेजुएट में 2.4 मुस्लिम ग्रेजुएट होते हैं। क्या ये अफसोसनाक फिगर नहीं है? उस 100 में लड़कियां कितनी? 1.4। अगर 100 लड़कियां ग्रेजुएट बनती हैं तो उस 100 में सिर्फ एक मुस्लिम लड़की ग्रेजुएट बनती है। क्या यही है एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी ने दिया? क्या यही है? जेलों में आबादी कितनी? 1 करोड़ 30 लाख के करीब 13% हमारी आबादी। जेलों में कितने? करीब 27%। अंडर ट्रायल जेल में जो है, अगर 100 कैदी जेल में है तो 27 कैदी महाराष्ट्र की जेल में मुसलमान हैं। क्या ये मिला? क्या यही दिया कांग्रेस एनसीपी वालों ने? महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा, सच्चर कमेटी ने कहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला? कितने आईएएस हैं? कितने आईपीएस हैं? कितने आईएफएस हैं? कितने आईआरएस हैं? 1% भी, लेस देन 1% सिविल सर्विसेज में मुसलमान हैं। तो ये बताइए, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ हुआ? ना तालीम, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, निजामुद्दीन रायन साहब जानते हो, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, जितना भी फंड मरकजी हुकूमत से आता है उसका 15% माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में खर्चना लाजिम व जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में स्टेट लेवल कमेटी बनानी थी, क्या बनाए? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई? क्या सिटी लेवल कमेटी बनाई? क्या सर्व शिक्षा अभियान में खर्च किया? क्या म्युनिसिपल डेवलपमेंट में खर्च किया? क्या स्कॉलरशिप में किया? अरे कौन है पूछने वाला? कोई नहीं है। आप बताइए कि आज हम इन सवालात को आपके सामने लाते हैं तो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने क्या किया। अरे यहां 1 करोड़ 30 लाख की आबादी के लिए 280 का बजट दिया, सिर्फ 80 रिलीज हुए। और मैं जिस रियासत से आया हूं 50 लाख से भी कम मुसलमान हैं, लेकिन मजलिस की ताकत है कि वहां का बजट 1200 करोड़ का मुसलमानों के लिए है। ये हमने किया। सिर्फ ये नहीं, बजट से हटकर अब 200 रेजिडेंशियल स्कूल्स, मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल्स हमारी रियासत में आ रहे हैं और सालाना 1500 करोड़ रुपया खर्च होगा। केजी से लेकर 10th क्लास तक बच्चा या बच्ची वहां दाखिला लेंगे और दाखिला लेने के बाद रहना, खाना, कपड़े, उनके कॉस्मेटिक चार्जेस,
किताबें, सब चीज हुकूमत देगी और बच्चे वहां पे तालीम हासिल करेंगे। क्या ऐसा कुछ यहां पे कांग्रेस एनसीपी वालों ने दिया? अगर इसको भी मिला ले तो करीब 3000 करोड़ का बजट होता है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा बजट में हिंदुस्तान देख लेगा कि हिंदुस्तान के बजट में 4000 चिल्लर करोड़ है सारे हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के लिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में माइनॉरिटी के बजट को 4000 से जायद करने में कामयाब हो जाएगी। और मजलिस क्या करी? जो जानना चाहते हैं उनसे कहूंगा कि SC STs को खास मराहत हैं, सहूलतें, बेनिफिट्स हैं। SC ST को किताबें दिए जाती हैं, बस पास दिए जाता है, पॉकेट मनी दिया जाता है, हर एक चीज दी जाती है। जो सहूलतें तालीम और रोजगार में SC STs को दिए जाते हैं, 15 दिन पहले यहां आने से पहले मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी का एक और बड़ा कारनामा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद SCs एंड STs इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या हिंदुस्तान में कहीं पर है? फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, अकबर साहब अब तो खुश है। मैंने कहा नहीं CM साहब, नीट का इम्तिहान हो रहा है और उर्दू पैदा लखनऊ में हुई, लेकिन फली फूली और फैली तो हैदराबाद में। आज नीट का इम्तिहान मराठी में है, गुजराती में है, तेलुगु में है, कन्नड़ी में है, हर जबान में है, उर्दू में नहीं है। चलो इस असेंबली से हम रेजोल्यूशन मंजूर करवाते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर को ले जाकर देना और कहना कि नीट का इम्तिहान उर्दू में भी मुनक्किद होना चाहिए, तो हमारे असेंबली में वो भी पास हो, वो भी पास कराए। हमारे बच्चे MBBS, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, आर्किटेक्चर, LLB, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, जो भी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और उनको दाखिला मिल जाता है। फीस कोई कॉलेज उनसे मुतालबा नहीं करती, इसलिए कि पूरी की पूरी फीस रियासती हुकूमत देती है। हमारे पढ़ते हुए बच्चों की जो सालाना 480 करोड़ रुपए की फीस MBBS, B, MBA, MCA, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, LLB, हर कोर्स के लिए हुकूमत देती है। क्या ऐसा कुछ कांग्रेस NCP वालों ने किया? ग्रेजुएशन के बाद यहां पर भी नौजवान खड़े होंगे, ग्रेजुएशन कर रहा है, अब उम्मीदवार बनाए। उम्मीदवार बनने से पहले जरूर ये इस नौजवान के दिल में ये ख्वाहिश थी होगी कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर अमेरिका या लंदन या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाकर करूं। ट्रांसपोर्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, क्या आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि बाहर जाके मास्टर्स करें? कई नौजवानों की ख्वाहिश है कि अमेरिका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाएं। मैं आपको बताऊं उन नौजवानों को कि मेरी जिंदगी की एक और बड़ी कामयाबी, मैंने असेंबली में खड़े रहकर कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे बच्चे भी बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, आप SC STs के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसे देते हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं? तो चीफ मिनिस्टर ने उठ के कहा कि सही अकबर साहब आप जो कह रहे हैं, और जो भी बच्चा मास्टर्स करने के लिए अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं पर भी जाना चाहता है तो प्लेन का टिकट, हॉस्टल की फीस और 20 लाख रुपया हमारी हुकूमत देती है। सालाना 400 बच्चे जा रहे हैं।
क्या ऐसा कुछ हुआ यहां पे? क्या कोई गांधी ने दिया? कोई पवार ने ऐसा किया? अरे आपको सुन के हैरत होगी। और एक बात कहूं, हमारे पास एक दीनी दर्जगाह यूनिवर्सिटी है, नाम सुना होगा, जामे निजामिया। जामे निजामिया में जो भी दीनी कोर्स करेगा उनके कोर्सेस को मैट्रिक की इक्विवेलेंसी हम दिलाए, इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंसी दिलाए, ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंसी दिलाए। वहां से अगर कोई फारिग होता है वहां पे दीनी मदरसे से तो उसको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है। और वो सर्टिफिकेट के बाद अगर कोई बच्चा जामे अजहर, मक्का यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी में भी मजहबी आलिम फाजिल का कोर्स करना चाहता है तो हमारी हुकूमत उसको भी 20 लाख रुपया देकर वहां भी जाती है। क्या ऐसा कुछ कांग्रेस एनसीपी ने किया? गरीब बच्ची की शादी का रोका, राशन कार्ड और एमएलए की दस्तखत हो गई तो उस गरीब बच्ची की शादी के लिए 51,000 रुपीस हुकूमत देती है गरीब बच्ची की शादी के लिए। क्या ऐसा कुछ हो रहा है? क्या ऐसा कुछ मिला? अरे आप बताइए। आज लोग कहते हैं कि इस मुल्क में फिरका परस्ती उरूज पर है, मजलिस क्या करी? अरे हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मरकज है, आईटी हब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो गच्चीबौली और हाईटेक सिटी के नाम से है। जाकर देखिए, बड़े बड़े हैं। हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर है सॉफ्टवेयर में तीसरे नंबर पर हैदराबाद है। उस हैदराबाद में औकाफ की एक जमीन थी, वहां पे लैंड ग्रैबर्स कब्जा करे थे। मैं मुकदमा लड़ा और वहां अपने लोगों को ले जाकर उस जमीन को लैंड ग्रैबर से हासिल किया, बैठे रहा। और फिर 15 दिन पहले अपनी असेंबली में मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये दुनिया इस्लाम को सिर्फ जिहाद का मजहब समझती है, नफरत का मजहब समझती है और समझती है कि इस्लाम लड़ाई झगड़े का मजहब है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम भाईचारगी का मजहब है। तो उन्होंने कहा, अकबर साहब आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा कि हम वहां पर एक इस्लामिक सेंटर बनाना चाहते हैं और दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करना चाहते हैं। तो कहा कि बनाइए। मैं नक्शा बनाया। वहां पे एक स्कूल है, दीनी मदरसा है, कन्वेंशन सेंटर है, ऑडिटोरियम है, हेल्थ सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है और वहां पर डायलिसिस का सेंटर भी है। 50 करोड़ रुपए में इस्लामिक सेंटर बन रहा है और उसके पैसे हुकूमत दे रही है। 50 करोड़ में बनेगा। अरे इस्लामिक सेंटर तो छोड़ो, उर्दू भवन नहीं बना महाराष्ट्र मुंबई में। और इंशाअल्लाह मराठी भवन के साथ साथ मजलिस आएगी तो इंशाअल्लाह ताला मदनपुरे में हम उर्दू भवन भी बनाएंगे, क्योंकि मदनपुरे में उर्दू शोरा बैठते थे। हम ये काम भी करेंगे। अरे अज़्म होना है, हिम्मत होना है। अरे हमने काम किया। अब आने से पहले 15 दिन पहले 375 एकड़ जमीन मौकूफा वक्फ की हुकूमत के पास थी। असेंबली में लड़कर मैं हासिल करने में कामयाब हुआ हूं और 1 एकड़ की कीमत 25 करोड़ रुपया है।
375 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को आएगी और उस जमीन के जरिए हम मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी, माशी पसमानदगी, स्किल डेवलपमेंट और बहुत से खवातीन के ट्रेनिंग के प्रोग्राम के मराकज कायम करने का इरादा रखते हैं। 50 एकड़ जमीन मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए पुराने शहर में हमने हासिल किया। यतीम खाना बनाने के लिए अनीसुल गुरबा के नाम से 40 करोड़ रुपया हुकूमत दे रही है उस यतीम खाने को बनाने के लिए, जहां यतीम बच्चों के रहने का इंतजाम है, तालीम का इंतजाम है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है, बड़ा किचन है, कमर्शियल एक्टिविटी और कमर्शियल सेंटर लगा हुआ है। महाना 25 लाख रुपया उस यतीम खाने को आएगा। हुकूमत आज बना दे, कल किसकी हुकूमत आएगी नहीं मालूम, देगी या नहीं देगी नहीं मालूम, लेकिन किसी की मोहताजी नहीं, कोई दे या न दे, वो यतीम खाना, वो मदरसा अपने किराए से खुद चल जाएगा। हमने ये काम किया। क्या ऐसा कुछ काम यहां हुआ? क्या कांग्रेसी एनसीपी वालों ने किया? अरे हम यहां क्यों आए हैं? ये कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी आपके हक को हासिल करने में नाकाम हो गए, इस वास्ते हम आए हैं। मुझे आपने जगह दी है और मैं आज मुखातिब हूं तो आप सुन रहे हैं। अगर ये काम करते होते तो क्या मुझे जगह मिलती? क्या आप मुझे सुनने आते? ये नाकाम हुए, इसलिए तो मैं आया। अगर कामयाब होते तो क्या मुझे जगह मिलती? हैदराबाद में क्या कोई आता है? या आ सकता है? हमारी गुंडागर्दी नहीं भाई, हमारा काम किसी को आने नहीं देगा, हमारी खिदमत किसी को आने नहीं देगी, हमारी आवाम में जो मोहब्बत है वो किसी को आने नहीं देगी। ऐसा काम करना। फाते वो नहीं होता जो इलेक्शन जीत जाए। वारिस पठान साहब, मैं आपसे भी कहूंगा, इलेक्शन जीत के फतेह हो गए ना समझो, हकीकी फाते वो है जो दिलों को फतेह कर ले। और अकबरुद्दीन अवैसी दिलों को फतेह करने आया है। और आज ये मजमा, ये मोहब्बत इस बात की अलामत है कि आपको मुझसे उम्मीद है, आपको मुझ पे भरोसा है और एक आस जुड़ गई है आपकी मुझसे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फर्द वाहिद, फर्द तन्हा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपका इत्तेहाद, आपकी दुआ, आपका एतमाद, आपका भरोसा, आपका जोश, आपका जज्बा मेरे साथ नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे हूं, आप मुझसे हैं और हम सब मिल जाए तो इस शहर के मुकद्दर के मालिक हम होंगे। बेशक हम बादशाह नहीं, हम बादशाह नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वोटों की इतनी ताकत है कि अगर हमारे सपों में इत्तेहाद हो जाए तो दिल्ली के तख्त पर हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं बैठ सकता। हम जिसको चाहे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा लिटा सकते हैं। समझो इस बात को, खुदारा इस बात को समझो, अपनी ताकत को समझो। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती नारे या तकारीर नहीं बल्कि अमल करती है, अमली तौर पे काम करने के लिए आई है। आज आप खुद बताइए कि आज क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसी नाइंसाफियां हो रही हैं कि आज 2014
पार्लिमानी इंतखाबात से पहले बीजेपी इंतखाबात में आई, आने से पहले आज के दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करती है। तो नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान क्यों हुआ? मैं आज से 2 बरस पहले भी मुंबई शहर में मुखातिब करते हुए यही बात कहता था कि नरेंद्र मोदी में क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है, क्या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी है, क्या इंग्लिश लिटरेचर का माहिर है, क्या संस्कृत लिटरेचर का माहिर है, क्या हिंदी का पंडित है, क्या फिलैंथ्रोपिस्ट है, क्या हिस्टोरियन है, क्या इकोनॉमिस्ट है? कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास अगर कुछ था जिसके बुनियाद से वो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2002 के गुजरात का कत्ले आम था। उससे हटके कुछ था? हमसे शिकायत कि हम ये कहते हैं, वो कहते हैं। असद साहब जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके भाई के ताल्लुक से क्या है, आपके भाई ऐसा बोले, आपके भाई वैसा बोले। अरे भाई का पूछना भाई से पूछ लो, भाई का जवाब भाई देगा। अरे मैं बहुत सुना, बहुत सहा, 70 बरस की तारीख में मेरी इज्जत लुटी, मेरी इस्मत लुटी, मेरे बस्तियां जले, मेरे खेत उजड़े, मेरे आशियाने जले, मेरे बच्चे यतीम हुए, मेरी बहनों की सुहागें उजड़ी, मेरी मां की कोख वीरान हुई। कभी गुजरात जला, कभी अहमदाबाद जला, कभी रोड किला जला, कभी मध्य प्रदेश जला, कभी औरंगाबाद जला, कभी उस्मानाबाद जला, कभी अजमेर जला, तो कभी फिरोजाबाद जला, कभी फैजाबाद जला, तो कभी अजमेर जला, कभी आगरा जला, तो कभी अयोध्या जला। अरे हम जले ही नहीं। हाशमपुरा मलियाबाद हुआ, गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। उस शहादत के बाद सरों और सीनों पे गोलियां मिली, ताड़ा मिला, जेलों में बच्चे गए। उसके बाद भी फिसादात का सिलसिला जारी रहा। कभी मुजफ्फरनगर मिला, तो कभी नरोड़ा पाटिया मिला, कभी गुलबर्ग सोसाइटी मिला, तो कभी एहसान जाफरी की मौत मिली, कभी इशरत जहां का इनकाउंटर मिला, तो कभी हमारे मुंहों में गोबर डाला गया, कभी अखलाक का मारा गया, तो कभी जाहिद वो नुमान को मारा गया, कभी राजस्थान में हमको मारा गया, तो कभी हरियाणा में 2 मुस्लिम लड़कियों की इज्जत को लूट कर उनका कत्ल कर दिया। अरे आज इतना जुल्म, इतना सितम करने के बाद भी क्या मैं आह भी नहीं कर सकता? क्या मेरी इज्जत के लुटने पर मैं रो भी नहीं सकता? क्या मेरे बच्चे के गले कटने पर क्या मैं आंसू भी नहीं बहा सकता? क्या मेरे अल्लाह के घर की शहादत पर मैं मातम भी नहीं कर सकता? तो बताओ मैं करूं तो फिर क्या करूं? अरे आज ये अल्फाज, ये गुस्सा, ये आग अकबर अवैसी की नहीं है, ये आग मेरे हर भाई की है, हर बहन की है। वो जो नहीं बोल सकता वो मुझसे बोलने लगा रहा है। क्या ये आपकी तड़प नहीं जो मेरी जबान से अदा होती है? क्या ये आपके दिलों की आग नहीं जो मेरे हलक से निकलती है? मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दो मेरे भाई। क्या हम खामोश बैठ जाएं? 70 बरस से तुम बोलते रहे, एक मर्तबा हम बोले
तो इतना बुरा दिखा, इतनी तकलीफ। अरे हमने कहा और कहकर बता दिया कि दुनिया ये ना समझे कि हिंदुस्तान का मुसलमान गूंगा है। अरे हम गूंगे नहीं हैं, हमारे हलक में भी जबान है। 70 वर्ष तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। और हम जब बोलते हैं इनको बुरा दिखता है। मुजफ्फरनगर का फिसाद 2013 में हुआ, क्या हम भूल गए? मुझे याद है वो गांव के प्रमुख, वो गांव का बड़ा, उसके घर में मेरी बच्ची, मेरी बहन मदद के लिए जाती है तो वो गांव का प्रमुख तबला और बाजा लेकर बजाता है और अपनी नजरों के सामने उसकी इज्जत, उसकी इस्मत को लुटाता है। खेतों में भगाया गया, मेरी मां बहन की इस्मत को लूटा गया, मेरे घरों को जलाया गया, मेरी इस्मत को लूटा। बाप के सामने बेटी की आबरू को लूट दिया, शोहर के सामने बीवी की इस्मत को लूट दिया, बेटे के सामने मां की इस्मत को लूट लिया दरिंदों ने। और आज तक भी इंसाफ नहीं मिला। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए समाजवादी हुक्मरानों ने, चार्जशीट आज तक नहीं डाले। केस बुक हुआ 6000 लोगों पे, अब सिर्फ 400, 500, 5100 चिल्लर फिसारात हुए उत्तर प्रदेश में 5 बरस में। अरे आप बताइए, क्या हम आवाज नहीं उठाना? अरे बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो हम देशद्रोह हो जाते हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बोले, एनसीपी के खिलाफ, समाजवादी के खिलाफ बोले तो ये कहते हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, उनके ईमा पे आए हैं। सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट गांधी, पवार, मुलायम, लालू, बनर्जी देंगे तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट मोदी, अडवाणी, मोहन भागवत, बीजेपी, आरएसएस देगी। ना इनसे लेंगे सर्टिफिकेट, ना उनसे लेंगे। ये मुल्क में हम सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी के बाद से नहीं है, इस मुल्क में हम हजारों बरस से रहते आए हैं। जिनको जाना था चले गए, जिनको रुकना था रुक गए। इसलिए रुके क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमसे बोलते चले जाओ, चले जाओ, नहीं जाने वाले। हमारे आबा अजदाद के मदफन यहां है और हम भी यहां दफन होंगे। ये मुल्क की 4 गज जमीन में ही हम दफन होंगे और इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे। ना हम ख्वाजा अजमेरी को छोड़ेंगे, ना ही हम हमारे आबा अजदाद के निशानियों को छोड़ेंगे। अरे हमने इस मुल्क को क्या दिया? अरे तुमने क्या दिया, मैं पूछता हूं। अरे हमने दिया। दुनिया हिंदुस्तान को आती है तो मेरी असलाफ की यादगार ताज की खूबसूरती को देखने आती है। दुनिया आती है तो कुतुब मीनार की बुलंदी को देखने आती है, चार मीनार को देखने आती है, जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद को देखने आती है। हिंदुस्तान का वजीर आजम मेरे मुल्क, मेरे और आपके मुल्क हिंदुस्तान का परचम जिस किले पे लहराते हैं वो लाल किला भी मेरे ही आबा अजदाद ने बनाया है। आपको
किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। मरना तो सबको है, कोई आगे मरेगा तो कोई पीछे मरेगा। मौत तो बरख है, लेकिन याद रखो दुनिया उसी से डरती है जो दुनिया को डराना जानता है, और दुनिया उसी को डराती है जो दुनिया से डरता है। हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। अपना घर अपना दार छोड़कर आए हैं तो किसके लिए आए हैं? अपनी जात के लिए नहीं, अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान के लिए नहीं, बल्कि आपकी अजमत के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपके हक के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपके नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए आए। मैं आपको याद दिलाऊं, वारिस ने कुछ काम किया या नहीं किया कोई बात नहीं, मगर एक काम तो अच्छा किया। ऐवान असम्बली में सब लपट गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्द मुजाहिद ने वो नारा नहीं लगाया जिससे हमारा ईमान कमजोर होता। फखर है इस पर, नाज है इस पर, तो आपको भी नाज है ना मजलिस और इस पर। मुझे मगर शिकायत है एक अबू आसिम से, अमीन पटेल से, आरिफ नसीम खान से और असलम शेख से। पार्टियां कुछ भी होने दो, तुम्हारा भाई तो था ना, ये है ना। अफसोस तुमने इख्तिदार के लिए थोड़ी सी दौलत की चाह में, खौफ में बीजेपी और सेना का साथ दिया, मगर अपने कलमगो भाई का साथ नहीं दिया। लानत है तुम पर। लेकिन वारिस, मैं आपसे कहूंगा, अगर ऐसा वक्त आ जाए इन पर, तो तुम उन जैसा नहीं करना, तुम अपनी जान की बाजी लगा देना ईमान की हिफाजत के लिए, चाहे वो क्यों ना हो। जमातें तो आएंगी जाएंगी, अरे ये है वक़ार कौम का, इस वक़ार को जिंदा रखना होगा। हिंदुस्तान घबरा रहा था, डरा हुआ था, लेकिन याकूब मेमन की फांसी पर भी बोलने वाले सबसे पहले अगर कोई थे तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। क्या थी या नहीं? क्या हमने हक अदा किया या नहीं किया आपके वोट का? पूरा हिंदुस्तान उठा हमारे बाद। अब आज भी मैं कह रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के लिए एनआईए एनओसी डालती है हाईकोर्ट में। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर इल्जाम क्या? मोटरसाइकिल उसके नाम पे बम धमाका हुआ मालेगांव में, उस मोटरसाइकिल पर, लेकिन उसको जमानत के लिए एनआईए बोल रही है। अकबर ओवैसी सवाल कर रहा है एनआईए से, बीजेपी से, सेना से, मोदी से, फडणवीस से, अगर प्रज्ञा ठाकुर को जमानत तो रुबीना मेमन को भी जमानत होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रुबीना मेमन के नाम पर भी गाड़ी थी, ओमनी थी। अरे आज हम ये कहते हैं तो इनको बुरा दिखता। गोधरा के कातिलों को सजाए मौत की सजा हुई, गोधरा के कातिलों को फांसी की सजा हुई, लेकिन आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि नरोडा पाडिया, गुलबर्ग और सरदारपुरे के कत्ल पर फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई?
ये मेरा सवाल है। आज हम ये सवाल करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे आज हम इतनी तकलीफ के बाद भी इस मुल्क के वफादार हैं, हम मुल्क के गद्दार नहीं हैं। ये मुल्क हमारा है। आज आप बताइए कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई तो क्या किया? 15 लाख आए, एक और नौकरियां मिली, बेरोजगारी दूर हुई। 15 लाख तो छोड़ो, हमारा पैसा हम अकाउंट से नहीं निकाल सके, 15,000 नहीं निकाल सके। हर रोज नया ऑर्डर, हर रोज नया। पहले बोले ब्लैक मनी कहां है, उसके बाद बोले फेक नोट कहां है, फिर बोले टेररिज्म। टेररिज्म कितना हुआ? उरी का, नागोड़ा का अटैक हुआ, कितने सीज फायर वायोलेशन हुए? 1400 सीज फायर वायोलेशन। कितने सिपाही मरे? 130 सिपाही मर गए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के गले मिल रहे हैं, नवाज शरीफ की नवासी के शादी में शरीक हो रहे हैं। वो तोहफा भेज रहे हैं तो ये तोहफा भेज रहे हैं। और हमारे मुल्क का बहादुर सिपाही सरहद पे शहीद हो रहा है। खाने को तक बराबर नहीं दे रहे, खाना तक बराबर नहीं सिपाहियों को। ऐ मोदी, अगर तुम और तुम्हारी हुकूमत हमारे बहादुर सिपाहियों को खाना नहीं दे सकती तो बोल दो, हम मुसलमान अपने घर में एक वक्त का चूल्हा नहीं जलाएंगे, अपने सिपाहियों को अपने घर का खाना दे देंगे। दे देंगे ना, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। और ये क्या सिर्फ बातें? थोड़े दिन पहले पूरे हिंदुस्तान के हाथ में झाड़ू का कट्टा दे दिए, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। पूरा हिंदुस्तान झाड़ू के कट्टे में है। शौचालय बोले, कितने शौचालय बने? कितने बने? देवालय बोल रहे, ना शौचालय बने ना देवालय बने। और फिर बोलते हैं मैं तो फकीर हूं, छोला डालूंगा चला जाऊंगा, मुझे कोई मार देंगे। कौन मारेगा? वजीर आजम है क्या है? क्यों मारेंगे? गरीब है, फकीर है, झोला डालूंगा चला जाऊंगा। जरूर 2019 में ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी को वापस भिजाएगा। और मिस्टर मोदी, आप जब जाएंगे ना तो खाली झोला नहीं, चाय की केतली, चाय की पत्ती, चूल्हा मैं देता हूं, वो भी लेकर जाना। बात करे कि कहते कड़क चाय, नरम चाय, गरम चाय। अरे मिस्टर मोदी, आप चाय वाले थे, अब वजीर आजम हैं। खुदारा वजीर आजम जैसे बात करो। सिर्फ धोखा डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कितना बड़ा अदाकार है देखो आप, कि अपनी मां को बैंक की कतार में खड़ा दिया। ना मां के साथ ये सुलूक, बीवी के साथ ये सुलूक कि बीवी कहां है नहीं मालूम, फिर बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ। अरे नरेंद्र मोदी, तेरी जगह अगर मैं होता तो अपनी मां को घर पे बिठाता, अगर ले जाना जरूरी होता तो अपने खांधों पे अपनी मां को बिठा कर लाता, उसको लेन में नहीं खड़ा। मगर ये लोग ऐसे हैं, इख्तियार, सिर्फ इख्तियार। बड़े बोलते हैं ना हिंदू धर्म की बात। अरे नरेंद्र मोदी सही हिंदू है, पक्का हिंदू होता और हिंदुस्तानी तहजीब का चाहने वाला होता तो श्रवण कुमार की तरह अपनी बूढ़ी मां को अपने खांधों पे बिठाकर ले जाना था। लेकिन क्या ऐसा किया? अरे भाई खुदारा समझो, आज ये लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं और धोखे के जरिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आई है। इत्तेहाद के साथ साथ मदनपुरा में और बायकल्ला में जितने स्कूल्स बंद हैं उनको दोबारा खोलेंगे और इंशाअल्लाह अगर हुकूमत देती है तो 1-2 स्कूल हम ले लेंगे और हम चलाएंगे गरीब बच्चों के फ्री तालीम के लिए। मगर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। आज अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो इंशाअल्लाह मुंबई की बल्दिया पे सेना का झंडा है, बीजेपी का है, कांग्रेस एनसीपी का है। इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख के बाद हरा झंडा भी लहराएगा। लहराएगा ना? जरूर लहराना मेरे भाई। याद रखो अकबरुद्दीन ओवैसी मदनपुरे में आया है, मदनपुरे से वालों से मांग रहा है। मैं मदनपुरे से वालों से नहीं तो क्या लाल बाग वालों से मांगूंगा? मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मेरा तुम पर हक है, तुम्हारा मुझ पर हक है। उसी हक के नाते तुम्हारे पास आया है। ये तुम्हारा भाई, इसकी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत और हम सब की इज्जत मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। इस जमात को कामयाब करेंगे ना? अपना एक वोट देंगे ना? और बता देना अब हम उड़ गए हैं, बेदार हो गए हैं। और भी कल जलसा है डोगरी चारनल पर है। इंशाल्लाह बाकी तकरीर वहां करेंगे। अभी बहुत बचा है, चाय वाला, ये वाला, वो वाला बहुत है। सुनना है ना? तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मगर एक जोरदार नारा होगा ना? नारा यहां से बैंड्रा मातुश्री तक जाना।